अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और एक मिनट मैं मुझसे सही कर लूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और व्यूवर्स सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। उसके बाद आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपके पास 3 बार्स आएंगे, उसमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और उसके बाद फोकस करें लेक्चर के ऊपर। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों और इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने पढ़ना है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो है ना ये रेलेवेंट है इसकी जो डीलोकलाइजेशन वाली स्ट्रक्चर है उसके साथ। हमने ना 1-2 बातें पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। हमने पढ़ा था जी कि बेंजीन जो होती है ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल। ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता जी, ये बड़ा बदतमीज़ किस्म का मॉलिक्यूल है। अच्छा क्लास, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह है इसके अंदर प्रेजेंट एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। अच्छा क्लास, अब एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से ना बेंजीन के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूअस शीथ बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसको पूरी तरह कवर कर लिया गया। शीथ मतलब जैसे कोई शीट चढ़ा देते हैं, जैसे लेमिनेशन कवर चढ़ा देते हैं तो चीज़ महफूज हो जाती है। इसी तरह से जब बेंजीन रिंग के ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको हर तरफ से सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो बेंजीन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कंटिन्यूअस शीथ, कंटिन्यूअस, शोर नहीं करें प्लीज़, इलेक्ट्रॉनिक शीथ। अब बेसिकली ये जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक शीथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, वो बेंजीन को रिएक्शन नहीं करने देती। तो फिर अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, अब ये कंटिन्यूअस शीथ है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है वो रिवॉल्व करता है। अब बेंजीन जो है दैट इज़ द डिस्प्ले ऑफ अ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो बच्चों जब वो नेगेटिव चार्जेस का कॉम्बिनेशन है तो बेंजीन के ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव होता है, बेंजीन इटसेल्फ भी नेगेटिव है। क्लोज द डोर प्लीज़। तो बेंजीन भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन बनता नहीं है। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स ही अटैक करते हैं और इस कंटिन्यूअस शीथ की वजह से वीक इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर कोई अटैचमेंट साइट नहीं पाते। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल्स फाइंड नो अटैचमेंट साइट ऑन बेंजीन। बच्चों ये बेंजीन के ऊपर कोई अटैचमेंट साइट नहीं पाते। फिर क्या है, हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो स्ट्रॉन्ग है, जो इस इलेक्ट्रॉन की शीट को ब्रेक करे, किसी एक कार्बन एटम के ऊपर अटैक करे और उसके साथ हाइड्रोजन रिमूव करके खुद अटैच हो जाए और फिर से वो रिंग कंप्लीट हो जाए, फिर से इलेक्ट्रॉन्स घूमना शुरू कर दें। तो इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सूटेबल कैटालिस्ट एम्प्लॉय करना पड़ता है। तो सूटेबल कैटालिस्ट जो है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अ सूटेबल कैटालिस्ट produces a strong electrophile। वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा और बच्चों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा दैट प्रमोट्स रिएक्टिविटी ऑन बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑन बेंजीन। और बच्चों आम तौर पे ये जो होते हैं ना कैटलिस्ट, ये लुईस एसिड्स होते हैं। कैटलिस्ट्स आर लुईस एसिड्स। अब लुईस एसिड्स क्या बला होते हैं?
क्वाइट सिंपल बच्चों, आयरन के हेलाइड जो हैं FeX3। अब रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस। आपने मैट्रिक में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा आपने, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव बॉन्ड में आपने पढ़ा है लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है या एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं। लुईस बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जैसा आपने एडक्ट का बनना पड़ा था फर्स्ट ईयर में। NH3 एंड BF3, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, BF3 का बोरॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो BF3 जो है वो लुईस एसिड है और जो NH3 है वो लुईस बेस है। यहाँ पर बच्चों जो लुईस एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं वो इसमें यूज़ होते हैं, जैसा कि आयरन हेलाइड AlX3, सॉरी एल्युमिनियम हेलाइड एट्सेट्रा। बच्चों ये जो होते हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, अच्छा ये जो सारी स्टेटमेंट्स मैंने लिखी है ना, ये बुक में लिखी हुई है पैराग्राफ की सूरत में। बेंजीन की रिएक्टिविटी के नीचे जो उसने पूरा पैराग्राफ लिखा है ना बच्चों, उसमें उसने ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन ये बातें आपने ऐसे याद नहीं करनी, इट्स अ मल्टीपल चॉइस। इन सबको मिला के ना MCQ क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इस तरह से ज़रा आपने इसको जहन में रखना है। अच्छा अब हम इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मैं वो बताता हूँ। वो कहता है जी बेंजीन की रिएक्टिविटी का जनरल मैकेनिज्म लिखें। क्वेश्चन है राइट डाउन जनरल मैकेनिज्म of reactivity of benzene, reactivity of benzene, बेंजीन की रिएक्टिविटी का जनरल मैकेनिज्म लिखें जी आप। क्लास इसमें ना बुक में 2 लिखे हुए मैकेनिज्म, आपने उनमें से जो पहला है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वही लिखे, दूसरे को आप रहने दें। अच्छा क्लास ये बड़ा आसान है, देखें हमने कहा हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट जो है वो फ़र्ज़ कर लें FeX3 है, FeX3 क्लास ये फ़र्ज़ कर लें X2 कोई भी कंपाउंड है, ये डायटोमिक कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, इसके साथ रिएक्शन होता है तो एक हैलोजन ये ले लेगा, FeX4 हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आयरन के ऊपर आता है, प्लस X पॉजिटिव बन जाएगा, क्लास X पॉजिटिव बन जाएगा। आयरन ने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना हैलोजन का, हैलोजन अपना लोन पेयर, अपना बॉन्ड का या लोन पेयर साथ लेके जाता है ना, तो आयरन के साथ अटैच होता है तो आयरन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अच्छा क्लास अब इसमें देखें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, इट्स न्यूक्लियोफाइल, इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा क्लास अब बेंजीन के ऊपर तो इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा ना, अटैच होगा जाके, तो बेंजीन की जो रिंग है आपको पता है ये नेगेटिव होती है, ये बेंजीन की रिंग है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। होता क्या है कि इस X पॉजिटिव के ऊपर ये जो बेंजीन की रिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब देखें ज़रा खून खराबा होने लगा है, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे हैं, देखें ज़रा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से चला गया तो इस जगह पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये X ग्रुप इधर अटैच हो गया आके, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाती है। हाइड्रोजन कहती है यहाँ या तो ये X ग्रुप रहेगा या मैं रहूँगी, आई कैंट मैनेज विद दिस X ग्रुप, ठीक है ना, आई जस्ट हेट दिस ग्रुप, ठीक है। वो इस रिंग से कहती है या तो यहाँ X रहेगा या इस जगह पे हाइड्रोजन मैं रहूँगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस आयन का एक स्पेसिफिक नेम भी है, इस आयन के 2 नाम हैं, एक या तो इसको बेंजीनोनियम आयन बोलते हैं, बेंजीनोनियम आयन, या बच्चों इसका दूसरा नाम होता है एरीनियम आयन। तो ये बेंजीनोनियम भी हो सकता है और एरीनियम भी हो सकता है। दूसरा इसका नाम है एरीनियम आयन, चलें जी मैं लिख देता हूँ, एरीनियम
आयन, एरोमेटिक करेक्टर होने की वजह से इसका नाम एरिनियम आयन होगा। अच्छा बच्चों, अभी इनकी लड़ाई चल रही होती है, वो 3 होती है ना वैलेंसी। अच्छा अब देखें, नहीं इनकी वैलेंसी वैसे वेरिएबल भी होती है, जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे ना ट्रांजिशन, उसमें बताऊंगा। यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है ना। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर क्या होता है, अब ये एरिनियम आयन, अभी ये एरिनियम आयन बेचारा कंफ्यूज हुआ पड़ा है कि मैं क्या करूं, हाइड्रोजन को मनाऊं या हैलोजन को पकड़ के रखूं। अब क्या होता है, यहां से गुजर रहा होता है ये न्यूक्लियोफाइल FeX 4 नेगेटिव, ये आवाजें लगा रहा होता है, हैलोजन ले लो, हैलोजन ले लो, अल्लाह के नाम पे हैलोजन दे रहा हूँ, हैलोजन ले लो, ये शोर मचा रहा होता है। तो हैलोजन फ्री फ्री फ्री, ये क्यों बांट रहा होता है, क्योंकि इसके पास एक हैलोजन एक्स्ट्रा है और उस एक्स्ट्रा हैलोजन की वजह से इसका सर दर्द हो रहा है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसकी सिरपीड़ लगाई हुई है नेगेटिव चार्ज ने। अब ये हाइड्रोजन जब सुनेगी ना कि हैलोजन फ्री मिल रही है, हाइड्रोजन क्या करेगी, देखें ज़रा, हाइड्रोजन इस रिंग से कहेगी तुम रखो अपनी हैलोजन, तुम रखो अपना ये इलेक्ट्रोफाइल, मैं तो चली। लो जी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूँ रिंग में फेंकेगी, संभालो अपने इलेक्ट्रॉन, इधर से एक हैलोजन लेगी और HX बना देगी, और ये इधर से इसकी रिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर से यहाँ X ग्रुप आ जाएगा, ये FeX दोबारा से बन जाएगा और HX बन जाएगा। लो बच्चों, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, तो बच्चों ये आपने इतना ही लिखना है। बुक में जो नीचे E के साथ भी उसने एक लिखा हुआ है, E पॉजिटिव, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, आप उन दोनों में से एक लिखेंगे। तो वो मैं E वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने जस्ट ये एक्सप्लेन किया है, आपने यही लिखना है। इसके रिएक्शंस में से एक रिएक्शन हेलोजिनेशन का है, वो कर लें छोटा सा कर लें, छोटा सा रिएक्शन है वैसे वो, अभी भी पेपर शुरू होने में 15 मिनट नहीं 10 मिनट है। अच्छा क्लास, या इसको कल ही कर लेते हैं, फिर ये पूरा नहीं होगा 10 मिनट में, क्योंकि आपको फिर 5 मिनट बाद में भी चाहिए होते हैं। अच्छा क्लास, इसको कल कर लेंगे, एक जो रिएक्शन का मैकेनिज़्म है। तो दिस इज़ हाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं और इससे आगे हम जो है अब कल पढ़ेंगे जो इसके जनरल रिएक्शंस हैं, कल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे कल के लेक्चर में। तो इस तरह से नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और उसके बाद अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।